एक ऐसा क्षेत्रीय संघर्ष जो अब पूरी दुनिया में लहरें पैदा कर रहा है और इसका सीधा असर भारत के रणनीतिक हितों पर पड़ रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हाल ही में हुआ अमेरिकी हवाई हमला सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन था या फिर इसके पीछे कोई गहरा सोचा समझा जियोपॉलिटिकल मैसेज छिपा है? 5,000 करोड़ रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो भारी भरकम रकम है जो भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में लगाई है और अब ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट इस टकराव के बीच फंस गया है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये भारत की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक उम्मीद का सवाल है जिसका भविष्य अब दांव पर लगा है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने चाबहार ट्रेड जोन के बिल्कुल पास एक पहाड़ी इलाके में कुछ मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया। देखिए, ये हमला कहीं और भी हो सकता था, है ना, लेकिन ये हुआ चाबहार के इतने करीब और यही लोकेशन एक्सपर्ट्स और ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्नल है। तो सवाल उठता है कि ये बंदरगाह इतना जरूरी क्यों है? चलिए जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं तो सब साफ हो जाएगा। चाबहार को ऐसे समझिए कि ये भारत के लिए सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, बल्कि ये एक गोल्डन गेटवे है, एक ऐसा रास्ता जो पाकिस्तान को बाईपास करते हुए भारत को सीधे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के बाजारों से जोड़ता है। मतलब व्यापार और प्रभाव बढ़ाने का एक सीधा रास्ता। इसलिए इस पर कोई भी खतरा भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। और ये नंबर 20%, ये दिखाता है कि ये मामला सिर्फ भारत या ईरान का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का है। जानते हैं ये 20% क्या है? ये दुनिया की टोटल ऑयल सप्लाई का वो हिस्सा है जो इसी इलाके से हुर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये दुनिया के एनर्जी सप्लाई की कह सकते हैं मेन नस है। एक ऐसा पतला सा समुद्री रास्ता जहां से इतनी जहाजें गुजरती हैं कि अगर ये रास्ता बंद हो गया तो समझिए दुनिया की पूरी एनर्जी सप्लाई चेन का इंजन ही ठप पड़ जाएगा और इसका असर हम सब पर पड़ेगा। लेकिन इतने खतरों और तनाव के बीच भी भारत की डिप्लोमेसी ने कमाल कर दिखाया। भारत ने अपने 2 बड़े टैंकरों को इस खतरनाक रास्ते से सुरक्षित निकाल लिया। ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी। तो चलिए अब इस जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि कौन सा खिलाड़ी क्या चाल चल रहा है। अमेरिका की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। वो अपने सहयोगियों से कह रहा है कि आओ अपने जंगी जहाज भेजो और मिलकर इन समुद्री रास्तों को सुरक्षित करें। मतलब एक तरह से अपनी ताकत का प्रदर्शन। लेकिन मजे की बात यह है कि अमेरिका के इस बुलावे पर ज्यादातर बड़े देशों ने ठंडी प्रतिक्रिया दी है। कोई कह रहा है हम सोच रहे हैं, तो कोई कह रहा है अभी कोई प्लान नहीं है। सब इस मामले से जरा दूरी बनाकर चल रहे हैं। और यहीं पर इस खेल में दूसरे बड़े खिलाड़ी यानी चीन की एंट्री होती है और यहीं से ये खेल और भी दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ अमेरिका है जो सबके सामने मदद मांग रहा है, दूसरी तरफ चीन है जिस पर आरोप लग रहे हैं कि वो चुपचाप पर्दे के पीछे से ईरान को हथियार सप्लाई कर रहा है। और ये हथियार भी कोई छोटे मोटे नहीं है। बात हो रही है CM-302 मिसाइल की, जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर किलर भी कहा जाता है। इसकी सुपरसोनिक रफ्तार इसे बड़े से बड़े जंगी जहाज को निशाना बनाने में सक्षम बनाती है। जरा सोचिए, अगर ये तकनीक ईरान के हाथ लग गई तो उस पूरे इलाके का सैन्य संतुलन ही बदल सकता है। तो ठीक है, ये तो हुई सैन्य ताकत की बात, लेकिन इसका सीधा असर हम सबकी जेब पर कैसे पड़ सकता है? चलिए ये समझते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। ये बात अमेरिका के ही एक रिटायर्ड आर्मी कर्नल ने कही है कि अगर इस संकट का हल चाहिए तो अमेरिका को भारत से बात करनी होगी। मतलब भारत की भूमिका एक मीडिएटर के तौर पर कितनी अहम है, ये बात अब अमेरिका में भी समझी जा रही है। उन्हीं कर्नल ने एक बहुत बड़ी आर्थिक चेतावनी भी दी है। उनका कहना है कि अगर ये संकट और बढ़ा तो तेल की कीमतें जो आज करीब $100 प्रति बैरल हैं, वो बढ़कर $300 तक जा सकती हैं। और 3 गुना कीमत का मतलब सिर्फ महंगा पेट्रोल नहीं होता, इसका मतलब है पूरी दुनिया के शेयर बाजारों का क्रैश होना, खरबों डॉलर की संपत्ति का स्वाहा हो जाना, एक ऐसी आर्थिक सुनामी जो सबको अपनी चपेट में ले लेगी। तो अब सवाल यह है कि मौजूदा हालात क्या हैं और यहां से आगे क्या हो सकता है। तो फिलहाल सिचुएशन एक तरह के डेडलॉक में है। अमेरिका अपने दोस्तों के इकट्ठा करने की कोशिश में है, ईरान किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है, चीन पर्दे के पीछे से अपना खेल खेल रहा है और इन सब के बीच भारत बहुत ही संभलकर कूटनीति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। तो चाबहार के पास जो हो रहा है वो सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं है,
ये असल में इस बात की एक परीक्षा है कि आने वाले समय में ग्लोबल पावर का बैलेंस कैसा होगा और इस बदलती दुनिया की कहानी का अगला अध्याय कौन लिखेगा।